Hello everyone, so this is your host and your English का दोस्त विनीत कपूर once again back with you। दोस्तों अपने बारे में तो बात हो गई, लेकिन अगर आपको अपने आसपास की चीजों के बारे में या आसपास के लोगों के बारे में बात करने को कहा जाए तो आप कैसे करेंगे? We're going to learn the same in today's video. So be with me, watch the video and do what I ask you to do during the video and after watching the video. Here we go. तो देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। Wow! Talking about things and people related to you, they mean a lot to us. Okay, and we should know how to talk about them. Here we go. तो देखते हैं एक एक करके कि क्या सीखेंगे। सबसे पहले तो भैया हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, तो उनके बारे में जान लेते हैं कैसे बोलेंगे। So how to talk about your friends? So अगर कोई हमसे पूछता है कि hey, tell us about your friends, तो मैं कैसे बात करूंगा? तो याद रखिए आज की वीडियो में मैं आपको डिस्क्राइब करना नहीं सिखाऊंगा कि कैसे फ्रेंड्स हैं, कौन कौन है। नो, आई गिव यू वन लाइनर्स जिससे कि आप अपने फ्रेंड्स के बारे में कम से कम एक या दो सेंटेंस बोल सकें। ओके, और फिर हम किसी और टॉपिक के लिए चलेंगे। तो आज हम डीप नहीं जा रहे हैं, आज हम वाइड जा रहे हैं जिससे आपको बोलना आए कि मुझे बोलना कैसे है। तो अगर आपसे कोई ये सवाल पूछता है टेल अस अबाउट योर फ्रेंड्स, तो आप कैसे बात करेंगे? ओके, तो ऐसे बोल सकते हैं, वेल श्रुति हैज बीन माय बेस्ट फ्रेंड सिंस क्लास 9th। तो आपने अगर ध्यान से देखा कि यहां पर हमने हैज बीन का इस्तेमाल किया है। ओके, और उसका कारण यह है कि हमारे पास कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, हमने आईएनजी नहीं लगाया, जबकि यहां पर सिंस आया है, सिंस और टाइम आ रहा है, लेकिन हमने ये बता रहे हैं हम कि से क्लास 9 से वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, यानी रही है, अभी भी चल रही है। But because there is no action verb, I will use has been here. तो आप याद रखिएगा सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही नहीं, हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंस और फोर का इस्तेमाल करते हैं। अगर एक्शन वर्ब है और हम बना सकते हैं उसका सेंटेंस, तो हम आईएनजी लगाएंगे, वरना हम हैज बीन से ही बना सकते हैं। ये यहां पर याद रखिएगा लिंकिंग वर्ब का काम करता है। ओके, लिंकिंग वर्ब यानी बी की परफेक्ट फॉर्म। यहां पर ये बी की परफेक्ट फॉर्म है, जैसे आपने इज़-ए-मार का इस्तेमाल किया था। ओके, तो एक बार और देख लेते हैं, आगे भी ये सेंटेंस आएगा तो आपको पता चल जाएगा। देखते हैं आगे क्या है। वेल अगेन वी हैव नोन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड, यानी हम एक दूसरे को बचपन से जान रहे हैं। एक्शन चल रहा है लेकिन एक्शन वर्ब नहीं है, कोई बात नहीं, लिंकिंग वर्ब है ना, हैव नोन का इस्तेमाल कीजिए। अब यहां पर ये जो नोन आया है ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, जैसे यहां पर बीन था, लेकिन ये मैंने लगाया ही इसीलिए आपको ये बताने के लिए कि नो के साथ चूंकि हम आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सो आई विल नॉट से आई हैव बीन नोइंग या वी हैव बीन नोइंग ईच अदर। नो के साथ हम आईएनजी लगाते ही नहीं है, नहीं लगाते हैं तो ऐसे ही रहने देंगे। तो मैं कैसे बोलूंगा? वी हैव नोन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड, हम एक दूसरे को बचपन से जान रहे हैं, ऐसे बात करेंगे। We practically grew up together. Actually सही बात तो यह है कि हम एक साथ बड़े हुए। अब ये जो ग्रो अप होता है ना, तो जब आप एज आपकी बड़ी होती है हम उसके लिए ग्रो अप का इस्तेमाल करते हैं, ग्रो का नहीं, ग्रो अप। कई बार कहते हैं ना, अरे यार बच्चे ही बने रहोगे, अब थोड़े बड़े भी हो जाओ, ग्रो अप मैन। ओके, तो हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं अपने दोस्त के बारे में, वेल आई हैव बीन फ्रेंड्स विद माय बेस्ट फ्रेंड फॉर द लास्ट 10 years। तो अगर आप देखेंगे कि यहां पर मैंने आपको ये कहना सिखाया है कि आप अपने दोस्त के बारे में, अगर आपने ये बताना है कि कब से दोस्त है, तो आप कैसे बात कर सकते हैं, क्योंकि आप ये तो कह ही सकते हैं। इससे पहले अगर आपको एक सेंटेंस लगाना है तो क्या लगाएंगे? वेल श्रुति इज माय बेस्ट फ्रेंड, और यहां पर श्रुति की जगह लगा दीजिए शी हैज बीन माय बेस्ट फ्रेंड सिंस क्लास 9th। अगर आपने इसको बड़ा करना है तो ट्रेड्स बता दीजिए। कैसे ट्रेड्स? जो मैंने आपको एक वीडियो में बताए थे। ओके, जैसे वो ऑप्टिमिस्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, क्या है, वही तो लगाना है आगे। अब आपको ये सारे के सारे इकट्ठे करने आने चाहिए। कंटेंट हम दे रहे हैं, लेकिन आपको कंटेंट को इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये अलग था इसलिए मैंने आपको दिया। अब चलते हैं आगे और देखते हैं एक और चीज के बारे में। कभी कभी कोई हमसे पूछ लेता है हमारी हॉबीज के बारे में कि आपको पसंद क्या है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था वैसे कि हॉबीज के बारे में आपको कैसे कहना है, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। ओके, आपकी हॉबीज अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों को पढ़ना पसंद है, तो आप ये कह सकते हैं इन माय फ्री टाइम, यहां कॉमा लगा दीजिए, आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं आई लाइक टू रीड बुक्स इन माय फ्री टाइम। अब इसको अगर आपने डिस्क्राइब करना है तो डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वन लाइनर ही बता रहा हूं फिलहाल।
आगे क्या कहेंगे? वेल, आई रिलैक्स बाय वॉचिंग टीवी। और ये भी कह सकते हैं आई रिलैक्स बाय लिसनिंग टू म्यूजिक और बाय सिंगिंग। तो आप ये बता रहे हैं कि आप कैसे रिलैक्स करते हैं, कैसे अनवाइंड करते हैं। आप इसको अनवाइंड करना भी कहते हैं। ओके, एंड सिमिलरली वेल, आई लाइक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। मुझे आर्ट्स और क्राफ्ट्स बहुत पसंद है। आई एम अ क्रिएटिव पर्सन। ओके, आप ये भी कह सकते हैं आई एम अ क्रिएटिव बी, यानी कि मुझे क्रिएटिव चीजें करना बहुत पसंद है। एंड आई लाइक मेकिंग न्यू थिंग्स, और नई नई चीजें बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहने का मतलब यह है कि आपको जो अच्छा लगता है, अगर आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है तो वो बताइए, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप ऐसी हॉबी बताया कीजिए जिससे आपके प्रोफेशन का थोड़ा बहुत लेना देना हो। यानी क्रिकेट खेलने का आपके प्रोफेशन से अगर कोई लेना देना नहीं है तो कुछ और डाल दीजिए। ओके, रीडिंग बुक्स वैसे सब जगह चल जाता है, पर आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपने किताबें कौन कौन सी पढ़ी हुई हैं, क्योंकि कई बार लोग पूछ लेते हैं व्हाट डू यू लाइक टू रीड, डू यू रीड फिक्शन और नॉन फिक्शन। तो आपको मालूम होना चाहिए फिक्शन वो होता है जिसमें कहानी होती है, नॉन फिक्शन वो होता है जैसे बायोग्राफी, सेल्फ हेल्प बुक्स, जिसमें कहानी नहीं होती। ओके, तो खैर ये सब चीजें हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आपको ये आना चाहिए। एक चीज और, कभी कभी आपसे आपके एस्पिरेशंस, आपके गोल्स, आपके एम्बिशन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो मैंने बोला एस्पिरेशंस यानी आप क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या ख्वाहिशें हैं, आपके गोल्स यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या आपके। तो आपको उसका जवाब देना आना चाहिए कि आगे प्लान क्या कर रहे हो जनाब। तो आप ये नहीं कि बस इधर उधर देखने लगो, आपको ये कहना आना चाहिए। देखते हैं कैसे कहते हैं। तो मैं कैसे बोलूंगा? वेल, आई एम एमिंग टू बिकम, मैं ये बनने के लिए एम कर रहा हूं। तो यहां पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे आई एम एमिंग टू बिकम ए डॉक्टर, आई एम एमिंग टू बिकम एन इंजीनियर। ओके, जो भी आप कोशिश कर रहे हैं उसको कहिए ना। या ये भी कह सकते हैं वेल, माई ड्रीम इज टू बिकम अ सक्सेसफुल इंजीनियर, या सो माई ड्रीम इज टू बिकम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और व्हाटएवर, जो भी आपको अच्छा लगे। I will be pursuing this next year, मैं इसके बाद ये करूंगा। तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं तो आप ये कहिए ना, या आप डॉक्टरेट करना चाह रहे हैं तो आप उसके बारे में भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो करना चाहते हैं आप उसके बारे में कह सकते हैं। ओके, एंड सेम वे यू कैन से माई गोल इज टू डू दिस, और ये भी कह सकते हैं माई गोल इज टू बिकम दिस, डू दिस और बिकम दिस। ये मैंने आपको वन लाइनर्स दी हैं, अभी आपको इसको बड़ा कैसे करना है वो फिर कभी बताएंगे आपको। ओके, लेकिन फिलहाल आपको ये कहना आना चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक रखना आना चाहिए। चलिए जनाब, एक और चीज, बाय द वे, व्हाट कीप्स यू इन हाई स्पिरिट्स। इसका मतलब यह है कि आपको जोश में क्या चीज रखती है। इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है? योर एस्पिरेशंस, नहीं योर इंस्पिरेशंस। अभी मैंने आपको एस्पिरेशन के बारे में बताया था। तो एस्पिरेशन और इंस्पिरेशन में बस यही फर्क होता है। एस्पिरेशन आपकी महत्वाकांक्षाएं, इंस्पिरेशन आपका प्रेरणा स्रोत, यानी जिससे आपको प्रेरणा मिली। तो देख लेते हैं आपकी क्या क्या चीजें आपको हाई स्पिरिट्स यानी कि ऐसे रखती हैं, आपको हमेशा पैशन में रखती हैं, जोश में रखती है। वेल, आई फाइंड इंस्पिरेशन इन डूइंग न्यू थिंग्स। आप नई चीजों को देखकर, नई चीजों को करके आपको उससे इंस्पिरेशन मिलती है। अगर आपका कोई पर्सन है जो आपकी इंस्पिरेशन है तो आप ये भी कह सकते हैं माई टीचर, माई फादर इंस्पायर्स मी टू कीप परसुइंग माई ड्रीम्स। वो हमेशा मुझे प्रेरित करते रहते हैं। और यू कैन से माई रोल मॉडल इज माई ब्रदर, या आप ये भी कह सकते हैं आई लुक अप टू माई सिस्टर व्हेन आई एम इन लो स्पिरिट्स। जब भी मैं थोड़ी लो स्पिरिट्स में होता हूं तो मैं हमेशा अपनी सिस्टर के पास जाती हूं। ओके, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, या माई इंस्पिरेशन इज माई यंगर ब्रदर। कभी कभी आपके छोटे भी आपके इंस्पिरेशन हो सकते हैं, वो हमेशा जोश में रहता है। ओके, सो दैट मीन्स अगर आपसे कोई ये पूछता है और आपको एक ही लाइन में आंसर देना है तो घबराइएगा मत, हम है ना। ओके, कंटेंट है, लेकिन जरूरी क्या है? बोलना। ट्राई टू स्पीक, या कोशिश करिए कि मेरे साथ साथ बोला कीजिए जब मैं बोल रहा हूं। वीडियो को पॉज करके बोलिए, लेकिन बोलिए। ओके, अभी क्या करेंगे, एक चीज और पूछेंगे। कभी कभी आपसे पूछा जाता है वेल, व्हाट प्लेसेस डू यू लाइक टू विजिट फॉर अ वेकेशन। यानी आप वेकेशन में या अदरवाइज घूमने के लिए जब जाते हैं तो आप कहां जाना पसंद करते हैं। तो देख लेते हैं हमारा जवाब क्या है। इसके जवाब भी बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन से माई फेवरेट प्लेस टू विजिट इन द समर्स इज दिस।
आपके समर के अलग और विंटर के अलग हो सकते हैं। याद रखिए, समर के साथ हम एस लगा सकते हैं, विंटर के साथ या रेन के साथ, और बिना एस के भी लिख सकते हैं। ओके, इसमें कुछ गलत नहीं है। नेक्स्ट, आई लव विजिटिंग हिल स्टेशन। अब आप इसका रीजन भी दे सकते हैं, आपको हिल स्टेशन क्यों पसंद है। ओके, आई लव विजिटिंग हिल स्टेशन एंड बीचेस एज आई लव नेचर, क्योंकि मुझे नेचर बहुत अच्छी लगती है। ओके, आप इसके और डीप जा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो से आई लाइक टू विजिट अ हिल स्टेशन बिकॉज ऑफ इट्स सेरेनिटी। सेरेनिटी कहते हैं शांति, बिल्कुल शांत रहता है वहां माहौल। ओके, एंड सीनिक ब्यूटी, और उसकी सुंदरता के तो क्या कहने। तो इसलिए मैं इन माउंटेन्स में, बीचेस में जाना बहुत पसंद करता हूं। ओके, सो उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने आज आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, आपने कैसे बात करनी है फ्रेंड्स के बारे में, कैसे बात करनी है अपने एस्पिरेशंस के बारे में, कैसे बात करनी है अपनी इंस्पिरेशंस के बारे में, या प्लेसेस यू लव टू विजिट, हॉबीज एंड एवरीथिंग। ओके, तो आपको इन सब के बारे में कहना आना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको यह करना आना चाहिए। If you can create a video, record a video talking about your friend circle, that would be great. And I would definitely want you to do that. Okay, practice it and write about. Rather, first write about and then record a video. पहले लिखिए और फिर रिकॉर्ड कीजिए। ओके, मुझे इंतजार रहेगा आपके वीडियो का। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए